हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए जी हो सब? सर। नहीं सर, अभी आ रहे हैं स्टूडेंट। सब तो नहीं आए, अभी 6 बंदे ही आए हैं मेरे ख्याल। अच्छा, वो लाइट आ गई सिकंदर तुम्हारी? जी सर, अभी आई थी ये अच्छा, बस 6:45। वो ट्राई किया करो कि वो जो है ना अपना ये मोबाइल शोबाइल ना वो करो, ठीक है? सबसे मैंने मैसेज भी कर दिया है, बराबरी सबको मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया, ठीक है? जी सर। मतलब असल कि जो में है शॉप्स भी बंद है ना। 99% कोशिश किया करें कि क्लास मिस ना हो, ठीक है? 99%। जी सर। सिकंदर सबको मैसेज करो यार कि आ जाओ। सिकंदर, हेलो। जी सर, वही कर रहा हूँ। अक्सा, वेयर वर यू? अक्सा, हेलो। सर उसका नेट का इशू है। पहले कनेक्टिविटी में मेरे ख्याल में इशू आ रहा था, अभी शायद अभी तो उसकी शो हो रही है। हाँ शो हो रही है। अच्छा, जिन जिन स्टूडेंट्स के जब मैं नाम जो है प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है, तो वो जो है मुझे जो है वो करेगा, ठीक है? डिस्कशन में आएगा मेरे साथ टॉपिक। हेलो। हेलो। जी सर। किधर नहीं यार, अभी तक कितनी देर हो गई है? कितने आ गए हैं, 1 सेकंड। उनको सर मैं उन, बाकियों उन, का इशू उनको है। उनको उनको मैसेज करो, फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा अगर नहीं आएंगे तो। सर मैसेज किया है मैंने।
ग्रुप में। हाँ तो इतनी लंबी लंबी ब्रेक्स ले रहे हैं, 7-10 हो गए ऑलमोस्ट। लिख दो ग्रुप में, मैसेज कर दो, अटेंडेंस विल नॉट बी मार्क इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन टाइम। असद अब्बास, असद अब्बास। जी सर। चलो स्टार्ट करो। Distributed transparency is the priority of distributed databases by the which of which the internal details of the distribution are hidden from the user. The DDBMS designer may choose एक्सप्लेन to एक्सप्लेन 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 क्या कर रहे हैं? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी मतलब शफाफियत जो है वो इसमें प्रायोरिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम में जो कि यूज़र से जो है वो हिडन होती है। द DDBMS डिज़ाइनर में चूज़ टू फ्रेगमेंट टेबल्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइनर जो है वो चूज़ फ्रेगमेंट टेबल्स चूज़ करता है। रेप्लिकेट द फ्रेगमेंट्स को रेप्लिकेट करता है मतलब उसकी रेप्लिकेशन करता है एंड स्टोर एट द डिफरेंट साइट्स और स्टोर करता है मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर। However, since user are obliged of these details, they find the distributed database easy to use like any centralized database. और यूज़र को फिल करता है डिटेल से और फाइंड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो कि आसानी से कोई भी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है। ज़ैनब, हेलो। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड सर कर ले। यही 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 जो मैं कहता, जो यही मैं वाली कहूँ, स्लाइड सर हाँ जो मैं कहूँ। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी है वो प्रॉपर्टी है डेटाबेसेस की, बाय द virtue of which the internal details of the distribution are hidden from the user। जो इंटरनल डिटेल्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वो यूजर से हिडन होती हैं। द DDBMS डिजाइनर में चूज टू फ्रेगमेंट टेबल्स। अब जो DDBMS का डिजाइनर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ये चूज कर सके कि वो टेबल्स के फ्रेगमेंटेशन कर दे। मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि उसको चंक्स में कन्वर्ट कर दे। रिप्लिकेट, उसको रिप्लिकेट कर दे किसी और डाटा के साथ। रिप्लिकेट द फ्रेगमेंट्स, अच्छा उसको रिप्लिकेट कर दे फ्रेगमेंट्स के साथ, रिप्लिकेट भी कर सकते हैं। एंड स्टोर देम एट डिफरेंट साइट्स, और उसको डिफरेंट साइट्स पे स्टोर भी कर सकते हैं। हाउ एवर सिंस यूजर आर oblivious of these details, और जो they find the distributed database easy to use like any centralized database। ठीक है।
जो यूजर है उसे इस बारे में पता भी होना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो आसानी से यूजर यूज भी कर सके एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। उसामा ताहिर। हेलो उसामा ताहिर। सर उसका नेट का इशू है, उसके घर लाइट नहीं है, वो मैसेज कर रहा है ग्रुप में, तो सर को बताएं। जैन। हेलो। जैन किधर है? सिकंदर। जैन सर ऑनलाइन नहीं है। सर क्यों? कनेक्टेड तो था वो भी। ये देखें अटेंडेंस अब मैं लगा रहा हूँ ना, तो ये आधी से ज्यादा क्लास जो है क्लास नहीं अटेंड कर रही। सर वो कनेक्ट कर रहे हैं, सर उनका आज इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। आज सर ये आज बारिश वाला मौसम हुआ है ना, तो यहाँ पे भी लाइट नहीं जाती थी, मतलब काफी टाइम से नहीं जा रही थी। आज यहाँ पे भी लाइट गई थी, तो कहीं पे नेट के इश्यूज आ रहे हैं सर आज। उनको आज सर सारी जगह पे उनसे इंटरनेट का मैसेज इशू करो है। कि जल्दी आओ, मैसेज करो। जैनब जी सर, क्या मैसेज? मैं कर रहा हूँ। तैयबा सुल्तान। जी सर। चलें स्टार्ट करें। सर यही रेप्लिकेशन वाला? जी जी। Okay. Replication transparency ensures that replication of databases are hidden from the users. जो replication transparency है वो इस बात को इंश्योर करती है कि database में जो यूजर को डाटा शो हो रहा है वो replicate जो हो रहा है डाटा वो शो ना हो यूजर्स को. It enables users to query upon a table as if only a single copy of the table exists. वो यूजर को सिर्फ इतना एनेबल करता है कि जो टेबल यूजर को शो हो रहा है वो उसी पे क्यूरी करे, क्योंकि यूजर के पास एक सिंगल कॉपी ही शो हो रही होती है. रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी इज एसोसिएटेड विद कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड फेलियर ट्रांसपेरेंसी. जो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है वो कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी और फेलियर ट्रांसपेरेंसी के साथ एसोसिएट करती है. व्हेनेवर अ यूजर अपडेट अ डाटा आइटम, जब भी यूजर कोई अपडेट करता है किसी भी डाटा आइटम को, द अपडेट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द कॉपीज ऑफ द टेबल. यूजर एक चीज में चेंजेस करता है बट वो सब जगह वो अपडेट हो जाता है. हाउएवर दिस ऑपरेशन शुड नॉट बी नोन टू द यूजर. ये ऑपरेशन जबकि यूजर को नहीं पता होता, क्योंकि यूजर तो सिर्फ उसी टेबल में चेंजेस कर रहा होता है जो उसको जो उसके पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सब जगह अपडेशन हो जाती है जो हिडन टेबल्स होते हैं उनमें भी. However, this operation should not be known to the user. This is concurrency transparency. इसको concurrency transparency कहते हैं. Also, in the case of failure of a site, the user can still proceed with his queries using replicated copies without any knowledge of the failure. तो इसमें फेलियर ट्रांसपेरेंसी होती है कि अगर यूजर अपना टेबल जो है वो किसी तरीके से अगर अपडेट नहीं कर पाता साइट के फेलियर की वजह से, तो वो आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होता, क्योंकि इसकी रेप्लिकेटेड कॉपीज ऑलरेडी मौजूद होती हैं. तो इसको फेलियर ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. कुरुतलैन। जी सर. जी सर. हेलो. हाँ हाँ आ गई है ना, स्लाइड ओपन कर दी है ना. Okay. Distributed transparencies. Distribution transparencies is the property of distributed database by the virtue of which the internal details of the distributions are hidden from the user. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो है इंटरनल डिटेल्स जो है, जैसे मतलब डेटाबेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसकी जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो यूज़र से हाइड रखी जाती हैं. द DDBMS डिज़ाइनर जो है वो मे चूज टू फ्रेगमेंट टेबल्स, रिप्लिकेट द फ्रेगमेंट्स एंड स्टोर देम एट डिफरेंट साइज. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइनर जो होता है
वो फ्रेगमेंट टेबल्स वो उसकी मर्जी होती है कि वो चूज कर सकता है फ्रेगमेंट टेबल्स की फ्रेगमेंटेशंस को भी फ्रेगमेंट्स को रिप्लिकेट भी कर सकता है और उनको डिफरेंट साइट पे स्टोर भी कर सकता है. However, since users are oblivious of these details, they find the distributed database easy to use like any centralized database. इसके तहत जो है हमारा distributed database वो easy होता है any उसको फाइंड आउट करना इजी होता है उनकी डिटेल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, जैसा कि हम लोग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को यूज करते हैं. सिकंदर. जी सर. कंटिन्यू करो. अच्छा सर, मैंने सर कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली आप अच्छा समझा सकते हैं. मुझे जो समझ आया है वो मैं आपको बता देता हूँ. आप सर फिर बाद में ये आप पढ़ाएंगे ये टॉपिक्स, क्योंकि ये तो थोड़ा काफी डिफिकल्ट लग रहा था ये वाला. हाँ करो, ये जो लेक्चर था. अच्छा सर, ACID properties. ACID properties. A transaction is a very small unit of a program, and it may contain several low-level tasks. A transaction is a database system must maintain atomicity, consistency, isolation, and durability. अच्छा सर, वो कह रहे हैं कि एक जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक स्मॉल यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का, और इसमें कुछ लेवल होते हैं किसी भी टास्क के लिए. लो लेवल टास्क होते हैं इसमें बहुत सारे. और फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो ट्रांजैक्शन है किसी भी डेटाबेस सिस्टम में, उसमें लाजमी मेंटेन होनी चाहिए एटॉमिसिटी. इसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड का मतलब नहीं पता सर. अच्छा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा में जो भी है, या जो भी एक टास्क हो रहा है या कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. आइसोलेशन होनी चाहिए, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है या कोई प्रोग्राम चल रहा है वो आइसोलेटली काम कर रहा हो, ये ना हो कि उनका मिक्सअप हो जाए या कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट वैल्यू दे. और उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जितने टाइम में उसको होना चाहिए वो उसी टाइम में हो जाए और सही से हो, मतलब. अच्छा, कॉमनली नोन एज ACID प्रॉपर्टीज, इनको हम कहते हैं ACID प्रॉपर्टीज, मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज. इन ऑर्डर टू एंश्योर एक्यूरेसी, completeness and data integrity. अगर हम इंश्योर कर रहे हो एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और डेटा इंटीग्रिटी, इन प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अक्सा. हेलो. यस सर. कंटिन्यू करें आगे. ACID एटॉमिसिटी से. जी सर ठीक है, पर मुझे सर इतना ठीक से समझ नहीं आया. जो भी मुझे समझ आया मैं वो आपको बता हाँ बस देती हूँ. ठीक है, जो आया बताएं ना क्या पढ़े. जी सर ठीक है. Atomicity, this property states that a transaction must be treated as an atomic unit, that is either all of its operations are executed or सर मतलब इसमें ये है कि ट्रांजैक्शन ये होता है ना कि सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं. तो ऑटोमेसिटी में होता है कि जितने भी स्टेप्स हैं वो सब एग्जीक्यूट होने चाहिए, वो सब एग्जीक्यूट हो या फिर कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट ना हो. फॉर एग्जांपल, हम बैंक में अगर हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है मनी, तो उसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं. वो अकाउंट ए से डिडक्ट करेगा मनी और अकाउंट बी में वो ऐड करेगा. तो दोनों स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो तभी हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी. और अगर कोई एक ट्रांजैक्शन एक अकाउंट मतलब एक अकाउंट से वो डिटेक्ट हो जाती है मनी डिटेक्ट, और वो हमारा सिस्टम जो है फेल हो जाता है, तो कोई फिर तो ये इशू आ जाता है. इसलिए ऑटोमेसिटी होता है कि सब स्टेप्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो या फिर कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट ना हो.
consistency, the database must remain in a consistent state after any transaction. No transaction should have any adverse effect on the data residing in the database. कंसिस्टेंसी सर ये अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है हमारे डेटाबेस में से, मतलब हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट वगैरह, तो वो ये है कि जो हमारा डाटा है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब कि अगर अपडेट हुआ है तो जितनी भी जगह पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो हर जगह पे अपडेट हो. नूरिया एजाज. यस सर. कंटिन्यू. अच्छा सर, ये ड्यूरेबिलिटी वाला, the database should be durable, मतलब enough to hold all its data update even if the system fails or represent. मतलब कि अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है या रीस्टार्ट होता है, जो आपने लेटेस्ट अपडेट की होती है वो वहाँ पर मतलब इतनी ड्यूरेबल हो आपके पास कि आपका जो डेटा है वो आपके पास रह सके. और if the transaction updates a chunk of data in a database and commits, then the database will hold the modified data. अगर ट्रांसैक्शन मतलब कोई भी अगर एक चंक मतलब डाटा के एक चंक को अगर वो अपडेट भी करती है डेटाबेस में और कमिट मतलब कि सेव करती है देन द डेटाबेस विल होल्ड द, तो डेटाबेस जो होता है जो मॉडिफाइड डाटा उसको होल्ड किए रखेगा. और आइसोलेशन में क्या है कि in a database system where more than one transaction are being executed simultaneously and in parallel, the property of isolation state that it also कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा अगर ट्रांसैक्शन होती हैं एक साथ, तो जो मतलब आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि उसमें मतलब एक ट्रांसैक्शन दूसरे ट्रांसैक्शन को मतलब इंटरफेयर ना करे और इस तरीके से सारी ट्रांसैक्शन उनसे एग्जीक्यूट हो सके. और सर आगे भी हाँ, और जो बता सकती हैं इसमें बताएं ना. और सर बस इसमें ये बताया हुआ है कि मतलब कि सारी जो ट्रांसैक्शन सही तरीके से हो सके और एक दूसरे से मतलब इंटरफेयर ना कर सके. आइसोलेशन का मतलब यही मतलब है, और सही तरीके से हो सके, एग्जीक्यूट हो सके सारी ट्रांसैक्शन. अच्छा, और ठीक है. उमेर हसन. यस सर. चलो. Query processing. When a query is placed, it is at first scanned, parsed, and validated. An internal representation of the query is then reached, such as query tree or a query graph. Then alternative execution strategies are devised for retrieving results from the database tables. The process of choosing the most appropriate execution strategy for a query process is called query optimization. सर मैं बता रहा कि जब भी हम कोई भी क्वेरी लगाते हैं डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल एक सेलेक्ट की स्टेटमेंट है, तो वो पहले उसको डेटाबेस जो है वो स्कैन करता है, पास करता है और उसको वैलिडेट करता है. वो डिफरेंट चीज़ें वगैरह देखता है कि क्या आया इस यूज़र के पास ये परमिशंस हैं भी ये क्वेरी चलाने की कि नहीं है, या अगर परमिशंस हैं और सिंटैक्स वगैरह उसका ठीक है या नहीं है ठीक, और वैलिडेट करता है कि जिस टेबल को वो एक्सेस कर रहा है वो टेबल मौजूद है या नहीं चीज़ मौजूद. ये सारी चीज़ें करके अगर ऑल गुड है तो फिर वो आगे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में चली जाती है, अगले स्टेप में चली जाती है और वो एक क्वेरी ट्री बन जाती है. The alternative execution strategies are devised for deriving the result from the database tables. एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं. एक तो यह है कि इसके अंदर जो कॉन्टीन्यूसली जो डेटाबेस के, अगर ओरेकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जो क्वेरीज कॉन्टीन्यूसली यानी ज़्यादा देर तक चलें तो उनका एक डाटा डिक्शनरी के अंदर उनकी रिजल्ट चली जाती हैं वही वाली रोज़ डाटा ब्लॉक्स के ज़रिए, और वो फिर वहीं से ही करता है. जिस तरह हमारा ओएस में मेमोरी का स्ट्रक्चर है कि वो फिर मेमोरी में जो है वो स्टोर कर लेता है, वो डायरेक्ट उस पर नहीं जाता, डायरेक्ट उसके ब्लॉक्स पर नहीं जाता. अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो आगे जाके अपने दूसरे और ब्लॉक्स वगैरह में उसका डाटा सर्च करता है जो भी कोई एग्जीक्यूट हुई है. तैयब हमीद. हेलो. तैयब हमीद.
सर प्रेजेंट है लेकिन शायद कोई नेट शेट का इशू है, माइक ऑफ जा रहा है इसका। मलिक रिजवान, हेलो मलिक रिजवान। Sir, present. DBMS ANSI oblique SPRC architecture. The architecture of most commercial DBMS are available today is mostly based on this ANSI Spark database architecture. ANSI Spark three-tier architecture has main three levels: internal, conceptual and external level. आजकल जितने भी कमर्शियल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेस करते हैं अबाउट डिफाइंड फंक्शंस पे, और हर ANSI स्पार्क के 3 लेवल है: इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल। हाँ आगे। इंटरनल लेवल, दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये सबसे निचला लेवल है डाटा को हासिल करने का। इट डिस्क्राइब हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। ये बताता है कि डाटा को कैसे जो है वो स्टोर किया जाए डिवाइसेस में। इट आल्सो नोन एज फिजिकल लेवल, और ये फिजिकल लेवल कहलाता है। जैसे जैसे चीज को हम टच करते हैं हार्डवेयर लेवल हो गया, लाइक। दूसरा कंसेप्चुअल लेवल हो गया। दिस इज द नेक्स्ट हायर लेवल देन द इंटरनल लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शंस। ये हायर लेवल ऊपर वाला, इससे आगे वाला लेवल है इंटरनल से, जिससे हम डाटा एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डाटा। ये हमें बताते हैं कि डाटा कैसे डेटाबेस में स्टोर किया जाए और उसका रिलेशनशिप क्या है डाटा के दरमियान। इट आल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल, ये लॉजिकल लेवल भी कहलाता है। एक्सटर्नल लेवल, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हायर लेवल है डाटा एब्स्ट्रैक्ट करने का। इट डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस दैट एंड यूजर कंसर्न। ये हमें डिस्क्राइब करता है जो डाटा का एंटायर पार्ट है एंड यूजर के साथ उसका कंसर्न क्या, अटैचमेंट क्या है। और इट इज आल्सो नोन एज अ व्यू लेवल, और ये व्यू लेवल भी कहलाता है। जैसे कि जो चीज हमें एक फ्रेम नजर आ रहा है या जो काम हुआ हुआ है उस पे। अच्छा ज़ैनब। Yes, sir. Yes, continue. A distributed database system allows applications to access data from local and remote database. जो distributed database system होता है वो applications को allow करता है कि वो उसकी access हो डाटा तक, डाटा को वो एक्सेस कर सके लोकल लेवल पे या लोकल से या रिमोट डेटाबेसेस से। लोकल डेटाबेसेस से भी एक्सेस कर सके और रिमोट डेटाबेसेस से भी कर सके। इन अ humongous distributed database system, each database is an Oracle database। जो humongous database system होता है इसमें जो हर database होती है वो Oracle database होती है। in a humongous database system at least one of the databases is not an Oracle database। इनमें से जो एक database होती है वो Oracle database नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आर अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टू, जो डेटाबेसेस होती हैं वो क्लाइंट या सर्वर आर्किटेक्चर होता है उनका टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। द फॉलोइंग टाइप्स आर गिवन बिलो, उनकी जो फॉलोइंग टाइप्स हैं वो दर्जझेल हैं। humongous distributed database system, humongous distributed database होमोजीनियस, क्या हुआ? होमोजीनियस है वर्ड ये। हाँ, होमोजीनियस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स, क्लाइंट्स और सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर। Continue. ठीक है। homogeneous distributed database system, homogeneous distributed database system is a network of two or more Oracle databases that reside on one or more systems। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दो Oracle database system का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक या उससे ज्यादा सिस्टम्स होते हैं। उमेर। Yes, sir. एक्सप्लेन करो ये डायग्राम।
एक मिनट मैं अपने पास जरा खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है रीड करने में। स्लाइड नंबर है स्कैनर पासवर्ड। अच्छा सर, इसमें सर वही डेटाबेस की क्वेरी के बारे में बता रहे हैं कि डेटाबेस की क्वेरी के स्टेप्स बता रहे हैं कि बैक एंड पे क्या हो रहा होता है सर। पहले तो डेटाबेस क्वेरी को स्कैन किया जाता है और उसके बाद पार्स हो जाता है। पार्सिंग में ही होता है। स्कैनर का मुझे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है। पार्सिंग में ही होता है कि उसकी जो सिंटैक्स वगैरह है वो चेक कर रहा होता है कि उसका सिंटैक्स ठीक है या नहीं ठीक। फिर उसके बाद वैलिडेशन देख रही होती हैं। वैलिडेशंस में ये सारी चीज़ें आती हैं कि उसको ऑथराइजेशन है इस चीज़ की और क्या टेबल वगैरह मौजूद है या नहीं मौजूद। और इसके बाद जो आता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाता है कि किस तरीके से या किस एग्जीक्यूशन प्लान के ज़रिए से आपके जो एंड यूज़र को जो है वो डाटा प्रोवाइड किया जाए। और कोड जनरेटर का सर मुझे आइडिया नहीं है कोड जनरेटर क्या चीज़ होती है। और डेटाबेस प्रोसेसर एंड पे फिर वो जो डेटाबेस जो है वो अपना प्रोसेस कर लेता है जहाँ से भी उसने डाटा लेकर आना होता है, कौन से ब्लॉक से लेकर आना होता है, और वो फिर एंड यूज़र को जो है वो फिर डाटा प्रोवाइड करके दे देता है। रुतलैन जी सर। क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सर, आर्किटेक्चर। सर वो स्कैनर का मैंने भी बताया था, स्कैनर का ज़रा बता दूं अभी थोड़ा सा। हाँ बताओ सर। स्कैनर में ये होता है कि जिस टेबल को वो एक्सेस कर रही होती है ना क्वेरी, उस टेबल को जाके स्कैन करता है और उसकी तमाम जो है रोज और कॉलम्स को जो है वो अंदर ब्लॉक के सिस्टम में एक डाटा डिक्शनरी में लेकर आ जाते हैं। पहले स्कैनर ये काम करता है सबसे पहले। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी एक मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि ये जब आपकी जो है क्लास ओवर हो जाएगी तो आज या कल मैं जो हूँ मैं आप लोगों के जस्ट आपको ये बताऊंगा कि जो 2 दिन मैंने जो आपकी ग्रुप डिस्कशन कराई है और आप लोगों ने जो पार्टिसिपेट किए हैं स्टूडेंट्स ने, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। तो मैं जो हूँ आप लोगों को मार्क्स जो है असाइन करूँगा, ठीक है। मार्क्स असाइन करूँगा तो उसकी बेस पे आप लोगों ने अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है कि कौन जो है कहाँ पे वीक है, क्या करना है, किस तरीके से आप इम्प्रूव करना है। कि यानी कि उसकी जो स्लाइड रीडिंग भी जो है मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो स्लाइड को रीड कर रहे हैं, किस तरीके से स्लाइड को जो एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो 10 मार्क्स जो है आपके मैंने जो है वो किए, लेकिन ये माइंड में रहे कि ये अभी कोई क्विज या ये आपके मार्क्स कहीं पर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये जस्ट एक क्विजेस से पहले जो है एक जो है आपके पास एक प्रैक्टिस सेशन है डिस्कशन का, ग्रुप डिस्कशन का, कि ताकि आप लोगों को जो है पता चल जाए कि कौन जिसके जितने मार्क्स होंगे। जैसे कि 10 मार्क्स हैं, ठीक है, तो कोई 10 मार्क्स लेगा, कोई 9 लेगा, कोई 8 लेगा, कोई 5 लेगा, ठीक है। तो उसके वो खुद अपने जो पॉइंट्स वगैरह हैं उसको वो चेक आउट करे कि कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है स्लाइड उसको। मतलब ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि स्लाइड रीड करने में प्रॉब्लम उनको आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जस्ट आपको जो है क्लास के बाद या कल तक आपको मैं मार्क्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जो मतलब जो जिसके 9 और 10 मार्क्स आएंगे तो वो ऑलमोस्ट ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है, वो सही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और वो सही, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि एवरेज वाले भी होंगे, लो वाले भी होंगे और जो है वो परफेक्ट भी हमारे पास होंगे, ठीक है। तो आपको कल परसों तक आपको मैं मार्क्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये माइंड में रहे कि अभी ये कोई क्विज नहीं है, ठीक है, ये जस्ट हमारे पास एक प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। चलें गुरुतुलैन स्टार्ट करें। Client server database architecture. Our database server is the Oracle software managing a database. Database server जो है वो Oracle software है जो कि database को manage करता है, and a client is an application. जो client है वो एक application है जो कि that request information फ्रॉम आ सर्वर। जो क्लाइंट है वो एक एप्लीकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन जो है रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर की तरफ से रिक्वेस्ट करता है। Each computer in a network is a node.
हर कंप्यूटर जो है, एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है वो नोड है दैट कैन होस्ट वन और मोर डेटाबेस, जो कि एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस को होस्ट कर सकते हैं. ईच नोड इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कैन एक्ट एज अ क्लाइंट. हर नोड, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का हर नोड जो है वो एज अ क्लाइंट भी एक्ट कर सकता है, एज अ सर्वर भी एक्ट कर सकता है, और दोनों भी एक्ट कर सकता है. मतलब क्लाइंट सर्वर दोनों भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सिकंदर. Peer-to-peer architecture for DDBMS. In this system, each peer acts both as a client and a server for सर थोड़ा सा ये बड़ी करेंगे स्लाइड, इस पे मुझे थोड़ी सी, क्या हो गया? सर ये नजर, हाँ आपसे जी सर. In this system, each peer acts both as a client and a server. इसमें ये होता है कि ये पीर टू पीर एक आर्किटेक्चर इस तरह का होता है कि इसमें जो भी एक सिस्टम होता है वो एज अ क्लाइंट भी मतलब वर्क कर सकता है और एज अ सर्वर भी काम कर सकता होता है. फॉर इम्पार्टिंग डेटाबेसेस सर्विसेज, मतलब कोई भी वो जो डेटाबेसेस की सर्विसेज उसको चाहिए होती हैं वो मतलब उसी सिस्टम से ले सकता है, और वही सिस्टम एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा होता है और एज अ सर्वर भी काम कर देता है. The peers share their resources with other peers and coordinate their activities. फिर क्या होता है कि ये जो एक पीर होता है या एक जो सिस्टम होता है, मेरे ख्याल में ये एक सिस्टम को ही पीर बोल रहे हैं, तो जो ये एक सिस्टम या पीर होता है वो दूसरे किसी सिस्टम से कोऑर्डिनेशन करके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनके रिसोर्सेज यूज करके या अपने रिसोर्सेज उनको एज अ सर्विस देके, क्योंकि ये दोनों सर्वर और क्लाइंट दोनों एज अ काम कर रहा होता है. This architecture generally has 4 levels. इसके 4 लेवल होते हैं. इनके बताए स्कीमास, इसके 4 जो भी मतलब स्कीमास होते हैं, जो भी ग्राफिकल आर्किटेक्चर उसके होते हैं वो 4 लेवल्स होते हैं. एक होता है ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, मतलब ग्लोबल से का मतलब ये है कि अक्रॉस द बाउंड्री या अक्रॉस द कंट्री या जो भी होगा, अक्रॉस द सिटी जिसको भी अक्रॉस द कंट्री होगा, depicts the global logical view of data